फिर अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं कि इस पर मतलब प्राइस लगाया जाए। प्राइसिंग यहाँ पे देखो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्राइसिंग, प्राइस नहीं है प्राइसिंग। तो मतलब इसके क्या उद्देश्य होते हैं। कह रहा द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग शुड बी द सेम एज दो द फर्म इटसेल्फ। कह रहा है कि जैसे कि जो फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को झेलने के लिए या फिर जो भी मतलब लगता है उन सभी को उसी की तरह आपको मतलब प्राइसिंग हमेशा हमेशा उसको सेट किए जाते हैं उस प्रकार से। और यह बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव होता है या बहुत बड़ा बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव होता है। फिर कह रहा है बिफोर द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस कह रहा द फर्म मस्ट द डिटरमाइन द प्राइस इटसेल्फ। कह रहा आप वह डिटरमाइन जरूर करती है प्राइस को प्रोडक्ट। फिर कह रहा है द फर्म मस्ट द डिटरमाइन द प्राइसिंग। कह रहा है जो फर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है जरूर मतलब इस चीज़ को प्राइस को डिटरमाइन करता है उसके ऑब्जेक्टिव को। कह रहा है कि द फर्म में द परस्यू मोर देन द ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव। कह रहा है जो फर्म के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक से अधिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसी समय सेम टाइम। कह रहा है कि द सीकिंग ऑफ द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द शॉर्टेज एज वेल एज द लॉन्ग रन। कह रहा है कि जब ध्यान देने योग्य यहाँ पर ये बातें होती हैं जब कोई मैन्युफैक्चरर मैक्सिमम प्राइस तय करता है तो वह लॉन्ग रन को देखते हुए बोलो तो क्या कहते हैं दूर तक सोचने वाला होता है। तब वह मतलब कहता मतलब ये सोच के कि पहले प्राइस बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे घटाएंगे, इस प्रकार मतलब वह लॉन्ग रन को सोच के वह मतलब हाई प्राइस सेट करता है। फिर कह रहा है द फर्म में आल्सो सीक टू मेंटेन द गुड रिलेशन विद द कस्टमर एंड द वर्कर। कह रहा है एक जो मतलब फर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है यह भी ध्यान देता है हमेशा ध्यान देता है कि जो रिलेशन है कस्टमर और वर्कर के बीच में उपभोक्ता और काम करने वालों के बीच में वह हमेशा मेंटेन रहे बना रहे। अच्छा गुड माने अच्छा रिलेशन अच्छा संबंध। कह रहा है एंड आल्सो कंप्लाई द लीगल रिक्वायरमेंट कंपोज बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द प्राइस। कह रहा और हमेशा उस चीज़ को पूरा करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नया नया नियम कानून लाया जाता है उसको हम मतलब पूरा करता है, जैसे टैक्स वगैरह भरना इस तरह मतलब। कह रहा है इट मैनी सीक टू इंक्रीज इट्स द सेल। कह रहा है ये हमेशा मतलब सेल्स को बढ़ाने में ध्यान देता है जो प्राइस होती है। कह रहा है द सेम टाइम मेंटेन द गुड विल। कह रहा और उसी समय आपके जो गुड विल है वह भी आपको मतलब बढ़ता है, मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वह भी आपकी बढ़ती है। कह रहा इफ द फर्म वांट टू द परस्यू ऑल द गुड द साइमल्टेनियस। कह रहा अगर आपके सभी गुड साइमल्टेनियस मतलब बड़े बढ़िया तरीके से चलते रहें तो कह रहा है टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव। तो इसको कहते हैं कि जो आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है गोल है वह बहुत मस्त तरीके से चलता है, मतलब बैलेंस तरीके से चलता है। द प्राइस ऑब्जेक्टिव शुड बी द कंफर्टेबली द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। कह रहा है जो प्राइस के ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके पूरे फर्म के ऑब्जेक्टिव को यह डिसाइड करता है। कह रहा है द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी द क्लासीफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में बांटा गया, पहला होता है कि जो प्रॉफिट के जरिए से होता है, दूसरा होता है कि जो सेल्स को देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वैल्यूम बढ़े, मतलब जितने ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट आएगी, इसका ये मानना रहता है। और दूसरा रहता है इसमें मैक्सिमम प्राइस हमेशा रहता है। मैक्सिमम प्राइस या तो मैक्सिमम प्राइस कर लो या तो क्वालिटी में उसकी इम्प्रूवमेंट कर लो। ये मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगी, जैसे जब उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप थोड़ा सा लो क्वालिटी मतलब प्राइस थोड़ा सा लो कर दो और उसकी मतलब सेल्स बढ़ा दो
और दूसरा कब होगा, प्रॉफिट कब आएगी कि जब मतलब क्या कहते हैं, क्वालिटी बढ़ा दो और क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी बढ़ा दो, तब होता है। फिर कह रहा सेल्स वैल्यूम, सेल्स का मतलब, अच्छा चलो पढ़ते हैं एक एक करके। कह रहा प्रॉफिट ओरिएंटेड, पहला जो इसमें से पहला पढ़ते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड जो होता है, प्रॉफिट को जिसमें ध्यान दिया जाता है। कह रहा मेकिंग द प्रॉफिट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव यूजुअली द केप्ट इन द माइंड द प्राइसिंग डिस्कशन। कह रहा प्राइसिंग को डिसीजन लेने में यह बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि मेक द प्रॉफिट को कमाना। फिर कह रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ट्रेडिशनल प्राइज ऑब्जेक्टिव द प्रॉफिट इंटरप्राइज। कह रहा किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस से मैक्सिमम प्राइज करने की यह ट्रेडिशनल मतलब यह परंपरागत चली आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए भाई किसी तरीके से। कह रहा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव मे बी द टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म। कह रहा जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड मतलब प्रॉफिट से जो जुड़े गोल होते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या तो प्रॉफिट आप मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा कमाएं। दूसरा होता है अचीव द डिजायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर आप जितना अपने मन मर्जी, डिजायर्ड माने मन मर्जी जो अचीव करना चाहते हैं वो आ जाए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर बढ़िया रिटर्न आए, जितना चाहे उतना डिजायर्ड। कह रहे तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कह रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म which the aim the maximize the profit will charge heavy margin of the project। कह रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की, चलो भाई ऊपर चले जाओ। कह रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या बहुत काम किसी फर्म की होती है। फिर कह रहा द फर्म एम जो किसी भी फर्म की जिसकी एम होती है, जिसकी लक्ष्य होती है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की, वह चार्ज करता है हैवी मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट, वह चार्ज करता है ज़्यादा मार्जिन को उस प्रॉफिट से। फिर कह रहा है कि देयरफॉर इस प्रकार कीप द हाई प्राइस, इसलिए वह हाई प्राइस को रखता है। कह रहा है द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ्टेन द एडवर्स कन्नोमोट। कह रहा है कि जो मतलब हमेशा इसको प्राइस हाई जो किया जाता है, यह कभी कभी क्या होता है, यह आपको एडवर्स करती है, आपका यह विरोध करती है। मतलब आप प्राइस को मस्त से अगर बढ़ाएंगे तो कभी कभी बिकता ही नहीं। तो फिर कह रहा है इट सजेस्ट द हाई प्राइस एंड द कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन। कह रहा है कि कभी कभी यह सजेस्ट किया जाता है, इस प्रकार से मतलब सुझाव दिया जाता है कि जो हाई प्राइस होता है यही आपको एक्सप्लोट करता है, यही आपको गिराता है। कह रहा इफ़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उस ऑब्जेक्टिव मतलब फर्म की ऑब्जेक्टिव ही गोल है, तो कह रहा है इट विल द एस्टिमेट द डिमांड एंड द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट प्राइस। तो कह रहा है कि आपको मतलब डिमांड को देख के चलना होगा एंड कास्ट को डिफरेंट कास्ट पे आप बेचें। कह रहा है सिलेक्ट द प्राइस गुड ब्रिंग द मैक्सिमाइजेशन, इस प्रकार से आप मैक्सिमाइजेशन आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द लाइकली द मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी। कह रहा है उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मतलब प्रॉफिट कमाने की, जो एंड द पब्लिक टू द पब्लिक, और पब्लिक के लिए भी इफ़ द प्रैक्टिकल ओवर द लॉन्ग रन, जो मतलब लॉन्ग रन इस पर चलती हैं। कह रहे जैसे कि शुरुआत में खूब ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट लॉन्च किए, फिर धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। जैसे इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान में अक्सर होता है, जैसे मोबाइल आती है शुरुआत में
तो खूब महंगा देती है। जैसे जब शुरुआत में जब हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस मतलब उसका टिकट खूब ज़्यादा महंगा हो गया था, लेकिन इस समय मतलब रीजनेबल प्राइस हो गई है। फिर कह रहा है हो तो गया वो कह रहा टू अचीव द डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है जैसे चाहें वैसे अपने जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका रिटर्न आए। तो कह रहा है इस तरह होती है जो एक कंपनी में फिक्स द प्राइस, कह रहा है एक कंपनी जो होती है फिक्स प्राइस को तो फिक्स करती है ऑफ द प्रोडक्ट लेवल पे, विच हेल्प द अचीव द प्री डिटरमाइन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द सेल्स। कह रहा है यह जो होती है यह सेल्स पे ध्यान देता है कि जितना ज़्यादा मतलब सेल्स को बढ़ा करके उसके इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है उस पर मतलब प्राइस, जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम रहेगी लेकिन वह प्रोडक्शन कब ज़्यादा बढ़ाएगा और सेल्स भी उसी तरह से बढ़ाएगा तो उसको तो प्रॉफिट तो होगा ही भाई। वह जितना चाहे उतना मतलब रिटर्न कमा सकता है। तो अगला है which help the determine the return on investment, ये तो हो गया। सम कंपनी फर्स्ट द कैलकुलेट देयर कास्ट, पहले जो मतलब जो कंपनियां होती हैं पहले कैलकुलेट कर लेती हैं उसकी कास्ट को। कौन से कास्ट की? जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, कि मैन्युफैक्चर करने में उसको निर्माण करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में उसको कितना कास्ट आ रहा है, उसके कितना प्राइस आ रहे हैं, कितनी कीमत आ रही है। फिर है अगला देन द ऐड अ मार्जिन, तो उसमें कुछ अपना मुनाफा या प्रॉफिट जोड़ देती है। फिर कह रहा व्हिच गिव द डिजायर रिटर्न ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी इच्छा अनुसार रिटर्न देगा। फिर कह रहा है द टारगेट रेट ऑफ द रिटर्न कैन द सर्व एज अ किंग ऑफ द गाइडलाइन इंडिकेटिंग द इम्प्रूवमेंट स्पेशली इन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। कह रहा है कि यह नए प्रोडक्ट लाइन में ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर कह रहा है कि द एक्चुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द रेफर टू द इंडस्ट्री फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी, कह रहा है यह कंपनी टू कंपनी किस प्रकार से डिफर होती है, अलग होती है। कह रहा मेनी द रिटेलर और द होलसेलर रिटर्न टारगेट रिटर्न ऑन द नेट सेल्स, कह रहा है कि जो ज़्यादा जो रिटेलर होते हैं या फिर होलसेलर होते हैं उनका टारगेट या लक्ष्य होता है कि वो किसी तरीके से रिटर्न जो उनकी रिटर्न है। अरे यार फिर कह रहा है कि जनरली होता हो गया। दूसरा हो सेल्स वैल्यूम ओरिएंटेड, जो मतलब अपने सेल्स से जो ओरिएंटेड होता है जिसका कि मतलब ज़्यादा सेल्स वैल्यूम पर ध्यान देता है। कह द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सम कंपनी इंक्रीज द सेल्स वैल्यूम आर द टू मेंटेन द सेल्स वैल्यू टू इंक्रीज द फर्म मार्केट शेयर। कह रहा है जो मार्केट का शेयर है उसको बढ़ा करके इसके सेल्स वैल्यूम को बढ़ाया जाता है। मार्केट में जो और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करती हैं इस प्रकार से। फिर कह रहा है यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है मैक्सिमम सेल्स वैल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेल्स को बढ़ाया जाए। दूसरा होता है मैक्सिमम ऑफ द मार्केट शेयर, उसमें मार्केट शेयर को आप बढ़ाएं मतलब उसमें और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर कह रहा है मैक्सिमाइजिंग ऑफ द सेल्स वैल्यूम, मैनी कंपनी वांट टू मैक्सिमाइज देयर द सेल्स वैल्यूम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न। कह रहा है वह प्रॉफिट कमाने के लिए वह मैक्सिमाइज सेल्स करना चाहती है। कह रहा है इन द सच इन सिचुएशन में कंपनी सेट द मिनिमम और द लोवेस्ट एक्सेप्टेबल प्राइस। कह रहा है जो एक्सेप्टेबल हो और जो सबसे लोवेस्ट हो और कम से कम हो उस प्राइस को वह सेट करती है। एंड द सीक टू मैक्सिमम सेल्स बिलीफ, और यह इस चीज़ पे ध्यान देती है कि मैक्सिमम सेल्स हो, इस बिलीफ इस भरोसे से वह इंक्रीज द सेल्स मोर इम्पॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन, ज़्यादा समय तक मतलब उसे मार्केट में रहने के लिए इस प्रकार की वह स्ट्रेटजियाँ अपनाती है।
देन द इमीडिएट द हाई प्रॉफिट कह रहा है, इससे मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कह रहा है टू इंक्रीज द सेल्स वैल्यू मे नॉट द अकॉर्डिंगली विद द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि यह जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसको मतलब वैल्यू की। फिर कह रहा है द एडवोकेट प्रॉफिट सेल्स नियमावली। फिर कह रहा है द मैनेजमेंट में डिसाइड, कह रहा है द मैनेजमेंट में डिसाइड टू इंक्रीज इट्स सेल्स वैल्यू में इंक्रीज द सेल्स वैल्यू बाय द रीस्टोरिंग टू प्राइस कट आर द हैवी डिस्काउंट। कह रहा है कि यह आपके प्राइस को कट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देती है, उसमें मतलब इस प्राइस को कट करती है, मतलब प्राइस को कम करते रहती है और मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट देती रहती है। फिर कह रहा है कि मेनी रिजल्ट आर द एक्चुअल लॉस ऑफ द कंपनी, और कभी कभी तो यह लॉस में भी चली जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। कह रहा है थस माने इस प्रकार, मतलब जैसे कभी कभी लॉस में चली तो जाती है लेकिन उसका जो सेल्स वैल्यूम तो बढ़ा है, तो कभी कभी जाती है ना। तो मतलब जैसे शॉर्ट रेंज के लिए तो चली गई, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज के लिए देखा जाए तो वो तो मतलब बढ़िया से प्रॉफिट तो कमाती ही कमाती। फिर ये हो गया, चलो हाई प्रॉफिट। कह रहा दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट शेयर को ही बढ़ा लेना। कह रहा मार्केट शेयर में भी द बेटर इंडिकेटर ऑफ द कारपोरेट स्ट्रेंथ। कह रहा है कि मार्केट शेयर जो होता है यह कारपोरेट स्ट्रेंथ में आपको बहुत मस्त देता है। कह रहा कारपोरेट स्ट्रेंथ मतलब निगम की होती है, मतलब व्यवसाय जैसे क्या कहते हैं रोड का हो गया, और नाला का हो गया कांटराज ले लेना, या फिर कोई नया स्कीम आया है उस चीज़ खुदाई का ले लेना, हाँ पोखरे का सुंदरीकरण का ठेका ले लेना। तो इस तरह जो निगम के काम होते हैं इस तरह के ठेका ले लेना, उसमें मार्केट शेयर अपना बढ़ाने की ज़रूरत होती है। व्हेन द सेल्स वैल्यू इन द इंक्रीजेज एंड द कंपटीटर मस्ट द कम्पीट द इंक्रीजिंग द फास्ट रेट एंड द फास्ट द सेंस ऑफ द सिक्योरिटी डेवलप। कह रहा है कि जैसे कितना भी आप कर लें लेकिन जो आपका कंपटीटर है वह किसी भी तरीके से वह भी डेवलप करेगा और आपकी सिक्योरिटी को आपकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करेगा। टू ऑफसेट ऑफ द डेंजर, कह रहा है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फर्म कीप टू द क्लोज द वॉच ऑन द मार्केट शेयर। कह रहा है वह बंद आंखों से अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाता है। कह रहा हाउएवर द सम however the high market share even the prefer to the reduce the market share the time of the relevance actual against the concentration of the economy power under the competition of the act 2002। कह रहा है जैसे कि 2002 में भी मतलब ये कोई एक्ट आया था, उसको तो हम जानते नहीं हैं। तो उसमें कह रहा है कि मतलब अगर आप अपनी मार्केट शेयर बढ़ाते ही रहते हैं लगातार बढ़ाते रहते हैं तो मतलब आपको अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपको भले वो कंपटीटर मतलब आपसे कहीं दूर हो जाएगा, मतलब वह आपका पीछा कभी कर ही नहीं सकता। अगर अदर ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आते हैं, ये दोनों नहीं आते हैं, ना तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, ना तो इसमें मतलब अपना क्या कहते हैं, ना तो अपना सेल्स वैल्यूम बढ़ाता है, ना तो सेल्स से ओरिएंटेड होता है, ना मैक्सिमम ना तो प्रॉफिट से ओरिएंटेड होता है। तब यह क्या होता है चलो बढ़ते हैं, बढ़िया है। तो मतलब इसमें भी होता है 4-5 होती हैं, तो डायरेक्ट उसी पे आते हैं। कह रहा है टू स्टेबल प्राइस। कह रहा है कि अपने प्राइस को ना घटाता है ना बढ़ाता है, इस प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। कह रहा है द सर्टेन कंपनी सीक टू कीप द स्टेबल प्राइस एंड द अवॉइड द प्राइस वार। कह रहा प्राइस वार को, प्राइस की जो लड़ाई है उसको यह मतलब अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, और अपनी प्राइस को स्टेबल जितना है उतने पे, जैसे पार्ले जी 5 रुपया का पहले बिकता था, आज भी उसी तरह बिकता है। तो कह रहा है कि अपने प्राइस को ना घटाता है ना बढ़ाता है, उसी पे टिके रहता है, और वह मतलब प्राइस की वार को नहीं देखता है। कह रहा है दिस ऑब्जेक्टिव वुड बी द शॉट बाय द कंपनी
कह रहा है यह ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी को शॉर्ट करता है, मतलब थोड़ा सा शॉर्टेज पहुंचाता है। इट फेस्ड बाय द बिग कंपटीटर हु एक्ट एज अ प्राइज लीडर, जो प्राइज का लीडर होता है वह इससे कंपटीटर फेस हमेशा सामना करना पड़ता है। वेयर द प्रोडक्ट इज द स्टैंडर्ड वन, जहाँ प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसका स्तर लेवल मतलब सेट किया जाता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कंपटीशन, कह रहा है अगर कंपटीशन को मिनिमाइज करना है द कंपनी फॉलो द लीडर प्राइस, तो वह मतलब जितना प्राइस मतलब समय के साथ अगर प्राइस बढ़ रही है तो वह भी अपना प्राइस बढ़ा लेता है। कह रहा टू सर्वाइव, दूसरा टर्म होता है सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि जीने के लिए, जैसे कंपनी बंद ना हो इस प्रकार से उसने मतलब वह भी प्रोडक्शन करता रहता है और सेल्स करता रहता है ताकि कंपनी जिए सर्वाइव करने के लिए। कह रहा है ना हमारे कंपनी इधर फेसिंग स्टीप कंपटीशन आर द ओवर कैपेसिटी ऑफ द लैक ऑफ द डिमांड प्रोडक्ट इट ऑब्जेक्टिव मे बी द सर्वाइव इन द बिजनेस। कह रहा है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है कि उस बिजनेस में वह मतलब उसमें पड़ा रहे, मतलब कि जैसे इस प्रकार के जो बिजनेसमैन होता है उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि उसे मतलब क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी प्रोडक्ट को वह दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को भी मतलब उसी साथ भेजते हैं, लेकिन जो वो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को जियाए रहते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को सर्वाइव किए रहते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को पब्लिक में भेजते रहते हैं लगातार, उसको मतलब क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते रहते हैं। कह रहा है इट द ऑब्जेक्टिव टू सर्वाइव इन द हो गया इन द सच द सरकमटेंस, कह रहा है इसके घेरे में इट विल द सेट द लो प्राइस, कह रहा है यह जो सेट करता है सबसे लो से लो प्राइस, मतलब जितना हो सके उतना कम प्राइस हो सके। फिर कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट एंड द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, कह रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं और जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं उसके मतलब दरमियान, सो डैट इस प्रकार इट कैन स्टे द बिजनेस फॉर द बीइंग द टाइम ऑफ द बीइंग। फिर कह रहा है यह लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक यह चीज़ उसमें पड़ा रहता है उसमें। फिर कह रहा है टू प्रिवेंट द कंपटीशन एंट्री, तीसरा होता है कि मतलब कोई कंपटीशन ना आए, कंपटीशन इंटर ना कर जाए, इसके लिए वह मतलब अच्छा करता है। कह रहा समटाइम्स कुछ समय मतलब कुछ बार तो यह भी देखा जाता है। कह रहा है इट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी प्रिवेंट द पॉसिबल एंट्री टू द कंपटीटर, कह रहा है कि यह बहुत आवश्यक होता है कि जो कंपटीटर से अपनी रक्षा करना होता है। कह रहा है दैन द अर्निंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, कह रहा है अगर कम समय के लिए देखा जाए तो उसको प्रॉफिट तो नहीं होता है। फिर कह रहा है इन द सच द सिचुएशन, इन सिचुएशनों में इट द फिक्स द प्राइस एट द लोवेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ दैट देयर आर द नो अट्रैक्ट फॉर द कंपटीटर टू इंटर द मार्केट। कह रहा है कि जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा यह कम कर लेता है। इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब कंपटीटर आपकी ओर ध्यान नहीं देगा उस ओर कि उस ओर भी मतलब कुछ मतलब प्रॉफिट कमाने। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है वह बिजनेस करता है कि वह प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जब उसमें उस मार्केट में मतलब प्रॉफिट है ही नहीं तो वह उसमें जाएगा काहे। तो वही कह रहा है विद द लो प्राइस ऑफ द कंपनी पेनिट्रेट द इंटायर मार्केट, पूरे मार्केट को यह पेनिट्रेट करता है, दुख पहुंचाता है आराम को। कह रहा है कि स्टेब्लिश इट्स द होल्ड कवर इट, कह रहा है या होल्ड किए रहता है मतलब उसको पकड़े रहता है। कह रहा है दिस इज द ऑफ्टेन रेफर टू एज द मार्केट पेनिट्रेशन ऑब्जेक्टिव सिंस द अप्रूवल पार्टन टू द पेनिट्रेट इनटू द मार्केट विद द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द अट्रैक्टिव फॉर द पोटेंशियल कंपटीशन टू इंटर मार्केट। वही कह रहा है कि कोई सा मतलब कंपटीशन इसमें आएगा नहीं है तो उसको कुछ दिखेगा नहीं तो काहे लिए आएगा वो। यही कह रहा है टू इम्प्रूव द कंपनी इमेज एज अ क्वालिटी गुड द सप्लायर, कह रहा फॉर द सप्लाइंग ऑफ द हाई क्वालिटी
high quality good, the company have to इनर द हैवी एक्सपेंडिचर। तो मतलब कंपनी को भी चाहिए कि वह हैवी एक्सपेंडिचर खूब ज़्यादा खर्चा करे प्रोडक्शन ऑफ द हाई क्वालिटी गुड, नए हाई क्वालिटी गुड को प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस करने में। कह रहा व्हेन द हायर एक्सपेंडिचर इज द इंजॉर्ड द गुड हाई क्वालिटी।